हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। इससे पहले हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये सारे मैंने पार्ट्स यहाँ पर बना दिए हैं। ठीक है, जिसमें ये सारे ऑर्गन्स के बारे में मैं बताऊंगा जो कंप्लीट होकर के एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि अगर मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहले यहाँ पर ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट है आपका यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है। यूरिनरी ब्लेडर की खास बात मैं बता दूं कि यहाँ पर यूरिन एकत्रित होता है, यहाँ पर यूरिन का कलेक्शन होता है इस यूरिनरी ब्लेडर में। जैसे ये यूरिनरी ब्लेडर भरता है तो यहाँ से एक मैसेज जाता है ब्रेन को, और वो ब्रेन वहां से सिग्नल भेजता है और बोलता है आप यूरिन डिस्चार्ज कर दीजिए, मतलब यूरिन को बाहर फेंक दीजिए। ठीक है। तो ये रहा यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर से जुड़ा हुआ यहाँ पर दो ऐसे सिंक के जैसा जो दिख रहा है, ये है आपका यूरेटर। दूसरा पार्ट हमने क्या बता रहे हैं वहां पर, यूरेटर। यूरेटर क्या होता है, यहाँ पर जो किडनी है, मान लेते हैं यहाँ पर किडनी है, यहाँ पर किडनी है, तो किडनी से जब यूरिन छन के आएगा इसमें, तो ये कहाँ पर जाएगा, यूरेटर में। यूरेटर मतलब एक प्रकार का ट्यूब जो कि किडनी से आ रहा है, और वो किडनी से यूरिन कहाँ भेज रहा है, इस यूरेटर के थ्रू इस यूरिनरी ब्लेडर में भेज रहे हैं। ठीक है। तो यूरिन यहाँ पर इकट्ठा होता है, इतना याद रख लो। तीसरा जो हम लोग समझने वाले हैं, दैट इज नोन एज, यहां से शुरू करते हैं, कहां से, स्क्रोटल सेक्स से। ठीक है। स्क्रोटल सेक्स से। तो यहां पर मैंने दो बता दिया, फिर तीसरा मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्क्रोटल सेक में क्या है, एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर है जहां पर दो टेस्टिस पड़े हुए हैं, एक लेफ्ट टेस्टिस, एक राइट टेस्टिस। ये पूरा जो पाउच है, जो कि आउटसाइड द एब्डोमेन प्रेजेंट होता है, मतलब बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्पर्म को बनाने के लिए 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए। इसीलिए ये जो टेस्टिस है हमको आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है मेल में। ठीक है। तो आउटसाइड द रहेगा तो बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 है, समझना बात को। बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर का जो टेम्परेचर रहेगा ना, वो लगभग रहेगा नहीं, 34 से लेकर के 34 डिग्री मान लेते हैं, 34 डिग्री, मतलब लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर क्या रहेगा, यहाँ पर कम रहेगा, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। क्या आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं मुझे? ठीक है। अब अपन चलते हैं स्क्रोटल सेक के बाद, यहां पर से कुछ ऑर्गन्स हैं। सबसे पहले देखते हैं स्क्रोटल सेक जो है एक ब्रूड लाइक का पाउच है, जिसके अंदर दो स्क्रोटम, स्क्रोटल सेक के अंदर दो टेस्टिस पड़े हुए हैं। ये जो टेस्टिस हैं इसी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। टेस्टिस के बारे में पूरा डिटेल बाद में जानेंगे, लेकिन ये समझ लो कि इस टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बन रहा है, वो इस टेस्टिस को जैसी छोड़ता है तो ये एक ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस एक प्रकार का ट्यूब है जो कि वहां से स्पर्म को लेके आ रही है, और वो इपिडिडाइमिस से जो स्पर्म है, देखो तीसरा ऑर्गन मैंने, देखो स्क्रोटल से बता दिया जिसके अंदर टेस्टिस है, चौथा टेस्टिस समझ गए आप। ठीक है। अब टेस्टिस के अंदर जब स्पर्म बनेगा तो वो बनने के बाद कहां चढ़ेगा, इपिडिडाइमिस में। तो मैंने चौथा के बाद पांचवा बता दिया, इपिडिडाइमिस। ठीक है। अब इपिडिडेमिस के बाद ये इस ट्यूब में चढ़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं, समझना बात को। चौथा यहाँ हो गया, पांचवा में यहाँ, पांचवा यहाँ हो गया, छठवा यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो गया छठवा पॉइंट। ये है आपका वास डिफरेंस। वास डिफरेंस मतलब ऐसी ट्यूब जो कि इपिडिडेमिस से होते हुए शुरू हो रही है और ये पूरा यहां तक गई है, इसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। इसी के अंदर बहुत सारी वास्ट डिफरेंस भी होती है, बहुत सारी इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। आप ये मान के चलो अभी कि बस टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है और वो स्पर्म इपिडिडाइमिस से होते हुए कहाँ जाता है, वास्ट डिफरेंस में जाता है। ठीक है। क्या आप यहाँ तक मेरे को समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब जैसे ये वास्ट डिफरेंस में गया, जैसे ये वास्ट डिफरेंस में यहाँ तक गया, फिर ये स्पर्म यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा, सीधा ये पहुंचेगा यहाँ पर इस ट्यूब में। ठीक है। इस ट्यूब में जैसे ये जाता है तो यहाँ पर सेमिनल वेसिकल नाम का एक फ्लूइड, एक्चुअल में ये एक सेमिनल वेसिकल एक